पूछिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अनुपूरक पूछने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, जो मेरा प्रश्न था कि लो वोल्टेज की बढ़ती समस्या के निवारण के लिए सरकार कोई योजना बनाएगी, जवाब माननीय अध्यक्ष जी बहुत लंबा चौड़ा आया है। मुझे लग रहा है कि विद्युत विभाग में जितनी योजनाएं थी सबका यहाँ जिक्र किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, इसको देखने के बाद यह लग रहा है कि इसमें ज्यादातर काम 50 से 60% पूरा किया है माननीय मंत्री जी। 3 सालों में 50 से 60%। मुझे नहीं लग रहा है मंत्री जी अपने कार्यकाल में ये काम पूरा कर पाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, जो लो वोल्टेज की समस्या आज पूरे प्रदेश में भी, आपके यहाँ भी होगी माननीय अध्यक्ष जी। हमारे नहीं है तो अध्यक्ष जी हमारे यहाँ भी खत्म करा दीजिए, आपके यहाँ अगर नहीं है तो। माननीय अध्यक्ष जी, जो बिजली विभाग का मानक है, माननीय अध्यक्ष जी, जो बिजली, अरे यार सबसे थोड़ी पूछा, मेरे को पूछा, सबका नाम थोड़ी लिया है, सब उत्तर देंगे। मेरा नाम लिया मैंने, उत्तर दिया। 240 तक रहना चाहिए। रुक जाओ यार। माननीय अध्यक्ष जी, जो बिजली विभाग का मानक है वोल्टेज का, वो 220 से 240 होना चाहिए। तो इतनी योजनाएं, इतना उत्तर आने के बाद मुझे एक संशय हुआ कि अगर माननीय मंत्री जी इतना काम कर रहे हैं तो आज फिर से अपने क्षेत्र में एक बार पूछना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, जब मैं सदन के लिए निकला तो मैंने फोन से सबसे पहले मैंने अपने ग्राम सभा में फोन लगाया, तो वहां का जो वोल्टेज आया, हमारे माननीय मंत्री जी अगर चेक कराना चाहे तो चेक करा लेंगे। चकनवाबाद ग्राम सभा है मेरा, वहां का वोल्टेज 150 है। दीपकपुर ग्राम सभा वहां का 160 वोल्टेज है। गोधना का 170 है। बेनीपुर का 150 है। पूरा कोदई का 150 है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी ठंडी चल रही थी, अब गर्मी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। जब अभी इतना कम वोल्टेज है तो जब गर्मी का टाइम आ जाएगा उस समय तो ये सारी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। जब विद्युत की ज्यादा मांग होती है मई जून जुलाई में, उस समय ज्यादा जरूरत रहेगी। जब मंत्री जी अभी नहीं दे पा रहे हैं तो आगे कैसे देंगे? माननीय मंत्री जी से मेरा ये जानना है कि क्या माननीय मंत्री जी ऐसे ट्रांसफार्मरों को जो ओवरलोडेड हैं या वोल्टेज कम, इनको चिन्हित करा के उनकी क्षमता बढ़ाने का काम करेंगे। और माननीय अध्यक्ष जी, मेरा जो दूसरा प्रश्न था वो था कि बांस बल्ली के सहारे जो विद्युत तार खींचे गए हैं, क्या सरकार उसकी जगह पोल लगवाएगी? माननीय मंत्री जी का उस पर भी जवाब आया है कि ये नवीन जिला विद्युत योजना के अंतर्गत ये कार्य किए जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज आजादी के 75 साल हो गए हैं। आज भी हमारे देश में और प्रदेश में बांस बल्ली के सहारे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। माननीय अध्यक्ष जी, हम सभी यहाँ जितने सदस्य बैठे हैं, बाकी उधर वालों की इच्छा है कि नहीं है मैं नहीं जानता, इधर वालों के सभी की इच्छा है कि हम अपने विधानसभा में कम से कम बांस बल्ली मुक्त तारों को ग्रामीणों तक पहुंचवा लें। माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग उसी दिशा में काम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे ग्राम सभा कई बार हम लोगों ने माननीय मंत्री जी को भी दिया लिख पढ़ के और संबंधित अधिकारियों को दिया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछली बार मैंने सदन में भी उठाया था कि हमारे यहाँ के कुछ मजरे ऐसे हैं जहां बांस बल्ली के सहारे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। माननीय मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था, लेकिन आश्वासन के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से 1-2 गांव गिनाऊंगा। माननीय मंत्री जी, इस पे आप फोकस कर लीजिए। बहुत सारी समस्याएं हैं और जो मैं ये बता रहा हूं ये दलित बस्तियां हैं और हरिजन बस्ती हैं और उसमें मुसार बस्ती ज्यादा है। जहां तक आज विद्युतीकरण नहीं हुआ है या वहां बांस बल्ली के सहारे दिया जा रहा है, जिसमें सुहासा प्रजापति बस्ती है, फत्तूपुर कला मुसार बस्ती है, उसके बाद पांडेपुर पाल बस्ती है, अरुआ पाल बस्ती है और करौदा पटेल बस्ती है, सलारपुर मौर्या बस्ती है, आमेपुर हरिजन बस्ती है और ठीक है, प्रश्न पूछ लो। अब अलग अलग बस्तियों का उत्तर थोड़ी होगा। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आजादी के आज 75 साल बाद भी ये लोग उपेक्षित हैं, तो सरकार इस पे ध्यान दे और इस पे कार्रवाई करे। और माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरे 2-3 छोटे अनुपूरक हैं। क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे, प्रदेश में बांस बल्ली के सहारे जो विद्युत आपूर्ति की जा रही है,
उसकी जगह खंबे लगवाकर सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति कराने पर सरकार विचार करेगी। हाँ तो तब तक नहीं क्यों? माननीय अध्यक्ष जी, दूसरा है प्रदेश में सभी उपकेंद्रों पर माननीय अध्यक्ष जी जो लो वोल्टेज है, अगर पूछ लो भाई, 4-5 मिनट हो गए। नहीं देखो, कैपेसिटर बैंक लगाकर लो वोल्टेज की समस्या से निजात दिलाने के लिए क्या सरकार विचार करेगी? थैंक यू। माननीय अध्यक्ष जी एक लास्ट है अध्यक्ष जी, क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे? प्रदेश छोड़ दे माननीय मंत्री जी, कोई एक जनपद हमको बता दें 2025 में जो लो वोल्टेज की समस्या से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाए। चलिए बैठिए।